मास्टर स्ट्रोक में अब सबसे पहले बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की करेंगे। कल 26 जुलाई है यानी करगिल विजय दिवस, 2 दिन जब पाकिस्तान पर 1999 में भारत ने विजय प्राप्त की थी। इतिहास में पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ा है हमेशा पाकिस्तान हारा है, लेकिन उसके पहले हमले यानी 1948 के कबायली युद्ध में भारत ने एक ऐसी धरोहर गंवाई है जिसका दुख हमेशा रहेगा, और उस धरोहर का नाम है शारदा शक्तिपीठ, जो अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। शारदा पीठ का जिक्र कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और जोर देकर ये कहा कि अमरनाथ भारत में और मां शारदा का पीठ पीओके में कैसे हो सकता है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह उस सरकार के रक्षा मंत्री हैं जो 2 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। ये वो सरकार है जो संसद में चिल्लाकर ये कहती है कि हम पीओके को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत में शामिल करने का वक्त आ गया है? मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले यही रिपोर्ट। तो क्या अब अगला नंबर शारदा शक्तिपीठ का है? क्या दशकों पुरानी इच्छा अब पूरी होगी? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों। क्या शारदा पीठ भारत में शामिल होगा? ये वो सवाल है जिन पर कल से बहुत तेजी से चर्चा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत बड़े संकेत दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। यह है बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ की यात्रा, जहां तमाम भौगोलिक परेशानियों के बावजूद बाबा के भक्त जरूर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ से सिर्फ 136 किलोमीटर दूर है शारदा पीठ, जहां चाहकर भी देवी के भक्त नहीं जा सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। ये दुर्भाग्य है कि अब ये शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीरी पंडितों का ये था कि आखिर में जो जम्मू कश्मीर के हिंदू लोग जो यात्रा करने जाते थे शारदा पीठ, तो कई सारे हमारे रूट्स भी थे, 4-5 ट्रेडिशनल रूट्स, तो वहाँ से जो जाते थे हम लोग, तो वहाँ हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी जो हैं वहाँ पे थे 1948 तक। 1947 में जो विभाजन हुआ, पाक का हमला, कबायली हमला और उसके बाद एलओसी क्रिएट होना, तो एलओसी के कारण हमारा काफ़ी हिस्सा जो कश्मीर का उधर उस पार रहा है, तो पाकिस्तान उसको एडमिनिस्टर कर रहा है। तो अब अनफॉर्चुनेट ये है, बदकिस्मती की हमारी शारदा पीठ वहाँ रही है और हम 1948 के बाद कोई यात्रा नहीं कर पाए। यह खंडहर नुमा इमारत ही शारदा शक्तिपीठ है, जो पीओके की नीलम घाटी के शारदा गांव में स्थित है। यह मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था, इसीलिए यह स्थान 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर देवी के सरस्वती स्वरूप की पूजा होती है। शारदा मंदिर और यहाँ का विश्वविद्यालय किसी जमाने में वेदों के अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसकी मान्यता नालंदा और तक्षशिला दोनों के समान थी। लेकिन मंदिर का मौजूदा स्वरूप 724 ईस्वी में महाराजा ललितादित्य के शासनकाल में अस्तित्व में आया। महाराजा अशोक के शासनकाल में यानी ईसा से 273 साल पहले यहाँ पर एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में शारदा पूरे मध्य एशिया का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था। 14वीं सदी में मंदिर मुसलमानों के हमले में जीर्ण शीर्ण हुआ और फिर कश्मीर के डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह ने 19वीं सदी में इसका पुनरुद्धार किया। 1947 से पहले तक कश्मीरी पंडित यहाँ हर साल दर्शनों के लिए जाया करते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जब कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हुआ, तो यहाँ भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर मनाही हो गई। तब से आज तक कश्मीरी पंडित अपनी आराध्य देवी के दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। अल-अक्सा मॉस्क हो, टर्की का चर्च हो, कहीं भी जो है ना प्रेयर या इबादत एक दिन भी बंद नहीं हुई है।
यहाँ क्यों 72 वर्ष से बंद है? और फिर अगर दोनों देशों के बीच करतारपुर खोलने का हमारा मुआहदा हुआ तो करतारपुर खुलने के बाद हमारी उम्मीदें जगी थी कि शारदा पीठ को भी खोला जाएगा, पर ये नहीं हो सका। अब ये मुमकिन है क्योंकि 2007 से हमारे दोनों तरफ से अगर यात्रा नहीं हो पा रही है, हमारे उस महत्व को, राइट टू पिलग्रिमेज को इन्होंने खत्म करा है। पर एक चीज जरूर है कि 2007 से हमारा मैकेनिज्म है, दोनों साइड से जो डिवाइडेड फैमिलीज है उसके लिए एलओसी परमिट का प्रावधान है, और एलओसी परमिट पे इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, पर उसमें केवल ये राइडर है, ये एक लिमिटेशन कि आपका कोई रिश्तेदार होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि मंदिर जैसे पहले आरती, हवन और श्रद्धा में डूबा रहता था, एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया जाए। शारदा पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से 148 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। मंदिर के मौजूदा स्वरूप में आपको सिर्फ खंडहर ही दिखेगा। हजारों साल पुराना कॉलेज तो नहीं, लेकिन एक सरकारी डिग्री कॉलेज यहां जरूर है। पाकिस्तान सरकार की ओर से मंदिर को विरासत के तौर पर बिल्कुल नहीं रखा गया है। पूरी तरह से मंदिर टूटा हुआ है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।